मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं कि दिल में समा गए हैं। वो मेरी अनुभूति है, मेरा अपना अनुभव है। और अनुभव होता है क्योंकि वो प्रकाश स्वरूप है, चित्त है और अनंत है अपना आत्मा। कैसे, क्यों अनंत है? क्योंकि अपनी आत्मा में देश काल और वस्तु की कोई सीमा नहीं। देश की सीमा जिसमें होती है वो जन्मता और मरता है, एक स्थान पर टिका होगा। काल की सीमा में जो होगा वो सब का सब उत्पत्ति होगा, विनाश होगा। और अपने वस्तु की सीमा में जो होगा उसका एक में होगा, दूसरे में नहीं होगा, दूसरे में होगा, तीसरे में नहीं होगा। उसको हम कहेंगे वस्तुगत सीमा। अपना आत्मा देश काल वस्तु तीनों की सीमाओं से शून्य है, परिच्छेद रहित है, इसलिए हम कहते हैं अनंतम। हाँ, अपना आत्मा जो सत्य है, देश की कोई सीमा नहीं है, देश अपनी आत्मा पर कल्पित है। तो एक मन में ये प्रसंग आ जाएगा, चिंतन का एक विषय आ जाएगा कि फिर ये सृष्टि की सत्ता क्या है? मेरी अपनी सत्ता अनंत है, देश काल वस्तु से असीम है। तो ये सृष्टि कैसी है? सृष्टि का जो मूल तत्व है वो कैसा है? और अगर सृष्टि का सत्य अलग और हमारा सत्य अलग तो वस्तु का परिच्छेद हो जाएगा, वस्तु की सीमा हो जाएगी। और अगर सृष्टि का सत्य अलग और मेरा अलग होगा तो दोनों दो हो जाएंगे। तो पहले वाला दूसरे का प्रतिवादी हो जाएगा, दूसरा वाला पहले का प्रतिवादी हो जाएगा, तो सत्य नहीं होगा। तो मेरी अपनी आत्मा की जो निश्चय बात पक्की हुई, सत्यम ज्ञानम अनंतम, यही आत्मा ही ब्रह्म है। कौन सा? आनंदमय कोश के साथ जुड़ के नहीं, मनो में विज्ञान में कोश के साथ जुड़ के नहीं, इनका निषेध करके, पंच कोश का परित्यागे, इनका निषेध कर, जो अपना स्वरूप है यही आत्मा ही सारे जगत की सत्ता है। व्यष्टि की सत्ता को हमने कहा आत्मा और समष्टि की सत्ता को हमने कहा ब्रह्म। आत्मा ही ब्रह्म। इस बात को कर सत्यम ज्ञानम अनंतम यद ब्रह्म। देखो, चिंतन किया था पांच कोश का, पांच कोश का अधिष्ठान का, अपनी आत्मा का, और जब निष्पत्ति हुई तो कह रहे हैं सत्यम ज्ञान अनंतम यद ब्रह्म, क्योंकि आत्मा ही अपना ब्रह्म है, वो सर्वव्यापक है। ओ तद्वस्तु तस्य तत्, वो जैसा है वैसा ही सत्य है, वही ब्रह्म है, जैसा वैसे। हाँ, अपना ये जो अपनी आत्मा है जो ब्रह्म है, अब यहाँ आत्मा और ब्रह्म की एकता का हो गया, यही अपना आत्मा यही ब्रह्म। अब हम दोनों में अभेद करके बात कर रहे हैं। हाँ, आत्मा ब्रह्म यही जब माया में इसकी प्रतिबिंब पड़ता है तो इसका नाम हो जाता है ईश्वर। उपाधि धारण कर लिया भाई। एक व्यक्ति जब जिले का जो है डीएम बन गया, कुर्सी पर बैठ गया, तो वो प्रशासक की उपाधि को धारण कर लिया, तो पूरे जिले का वो मुखिया हो गया, कर्ता धर्ता हो गया। वही व्यक्ति जब घर पर आया तो वही व्यक्ति उसने कहा ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है, अब वो कौन हो गया? अब पूरे जिले का वो मुखिया नहीं है,
हाँ, वही एक व्यक्ति एक उपाधि को धारण किया, एक पद को धारण किया तो हमने कहा ये अमुक व्यक्ति है, और दूसरे उपाधि को धारण किया तो उसका रोल बिल्कुल बदल गया। उसी प्रकार से वही इस ब्रह्म जब माया की उपाधि को धारण किया तो हमने कहा ईश्वर, और जब अविद्या की उपाधि को धारण किया तो हमने कहा जीवत्व। हाँ, और वही है, वही चेतन है, और दूसरा कोई नहीं, वही चेतन है। वही बिजली जब 10 वाट के बल्ब में प्रकाशित हुई तब, और जब 500 वाट के बल्ब में प्रकाशित हुई तो प्रकाश में भेद हुआ। 10 वाट वाला जरा सा प्रकाश देगा, 500 वाट वाला खूब प्रकाश दिया, लेकिन बिजली अलग अलग नहीं थी। उसकी बिजली अलग, उसकी बिजली अलग नहीं थी। बिजली तो एक है। वही बिजली आपके घर में छोटी सी मशीन चलाती है, वही बिजली बहुत बड़ी मशीन भी चलाती है। बिजली एक है। वैसे ही चेतन तत्व अपना आत्मा जो सत्य स्वरूप है वो एक है। माया की उपाधि, समष्टि उपाधि से ईश्वर, व्यष्टि उपाधि से जीव। ठीक है ना? इतना पक्का दृढ़ हो जाना चाहिए, बिल्कुल निश्चित हो जाना चाहिए। जब आप अपने पूरे परिवार को संभालने लगे तो आप मुखिया हो गए। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, आप परिवार के मुखिया हो गए। आपने अपने पूरे परिवार की उपाधि को धारण किया। जब कमरे में अकेले बैठे तो तब आप व्यष्टि हो गए, उसको हम कहेंगे व्यष्टि। ऐसे व्यष्टि और समष्टि, इसी को आगे कहते हैं। इस कौन सी उपाधि को धारण किया? शक्तिरस्तैश्वरी काचित सर्ववस्तु नियामिका आनंदमयमारभ्य गूढ़ा सर्वेषु वस्तुषु शक्ति अस्ति। शक्ति धन अस्ति, धन ईश्वरी। ये देखो संधि विच्छेद करोगे तो काचित को पहले ले आओ, काचित को आगे ले आओ। काचित शक्ति ऐश्वरी सर्ववस्तु नियामका अस्ति। एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी शक्ति है, कोई एक, काचित माने कोई एक ऐसी शक्ति है। हाँ, वो जो शक्ति है वो क्या है? वो शक्ति क्या है? वो हमारी मानुषी नहीं है, हमारी इस दुनिया की नहीं है, इस दुनिया को बनाने वाली है। सर्ववस्तु नियम जो शक्ति है वो इस जगत की नहीं है, बल्कि जगत को नियम में रखने वाली। सर्ववस्तु नियामक। नियामक जो होता है ना, देखो अब नियामक का एक होता है, जैसे एक मालिक अपनी फैक्ट्री के 50 कर्मचारियों का नियामक होता है, तो वो जो मालिक है फैक्ट्री का वो कर्मचारियों से अलग होता है। अलग रह करके वो सबको कंट्रोल में करता है, अलग रहते हुए। ये जो शक्ति है ये उस प्रकार से नियामक है जैसे समस्त घड़ों की नियामक मिट्टी है। सब में रहते हुए भी उसका नियमन कर रही, उससे अलग नहीं है। इसीलिए कहते सा गूढ़ा सर्वेषु वस्तुषु, सभी के भीतर छुपी हुई है। ये मत कहना कि वो शक्ति अलग है तो हमारे भीतर नहीं है। सर्वेषु वस्तुषु, सभी वस्तु में वो शक्ति समाई हुई है। जैसे वो मिट्टी उसमें समा करके उसको कंट्रोल में करती है। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, बुद्धि कहाँ रहती है? बुद्धि कहाँ रहती है? विज्ञान में कोश बुद्धि कहाँ रहती है? नख से लेके सिर तक, यही कहा था ना, नखाग्रगा। हाँ, तो अब पूरे मेरे जीवन को अगर बुद्धि नियंत्रित कर रही है, बुद्धि के अनुसार मेरा जीवन जी रहा, तो बुद्धि रहती कहाँ है? तो हम एक जगह पर नहीं कह रहे ना, कहाँ पर है? पूरे में। ऐसे वो जो ऐश्वरी शक्ति है, ऐश्वरी शक्ति माने ईश्वर की, अब सीधा सीधा हमारी नहीं है, ईश्वरी शक्ति।
शक्ति, ईश्वरी शक्ति काचिद अस्ति। कौन सी? सर्व वस्तु नियामका, सबको नियंत्रण में रखने वाली। हाँ, कहाँ से? आनंदमयम आरभ्य। आनंदमयम कौन सा? कारण शरीर। कारण शरीर सुषुप्ति अवस्था, वहाँ से लेकर के, कारण शरीर से लेकर के स्थूल तक, सूक्ष्म से लेकर के स्थूल तक। सृष्टि में सबसे पहले वही हुआ था ना, तम कारण शरीर, याद है? सृष्टि की प्रक्रिया में आया था। उसके बाद फिर 5 महाभूत पैदा हुए, 5 महाभूतों के एक एक चीज़ से फिर 5 ज्ञान की इंद्री बनी। कारण शरीर किसको कहा था? अनादि, जिसमें समस्त वासनाएं हैं, याद है ना? हाँ, अनिर्वचनीय। तो कारण शरीर से लेकर के और स्थूल सृष्टि तक सब में वो समाई हुई है, सब में, कहीं नहीं। जब आपका अन्नमय कोश कर रहा है तब भी वो शक्ति है, जब आपका अन्नमय कोश सो गया प्राण चल रहा है उसमें भी है, जब आपका मन चल रहा है तो उसमें भी है, बुद्धि चल रही तो उसमें भी है। हाँ, मन बुद्धि सुषुप्ति में नहीं है, ये शरीर सपने में नहीं है, लेकिन वो शक्ति सब में, गूढ़ा सर्वेषु वस्तुषु, सभी में व्याप्त है। तो एक ऐसी शक्ति है। अब इसको समझ में आ जावे तो बहुत बढ़िया, ना समझ में आवे तो श्रद्धा से मान लो। देखो, 2 बात है, या तो पहले मानते हैं फिर जानते हैं, है ना? पहले मानते हैं और बाद में फिर साधना करके उसको जानते हैं, एक उपाय है। दूसरा है कि पहले जानते हैं और फिर मानते हैं। लगभग दुनिया में आप लोग यही हो, कोई आदमी कुछ कह दे आप मानने के लिए तैयार नहीं हो, अनुभव हो जाएगा तो फिर आग को छुओ तो जलाती है। मानोगे कि जानोगे? जान के मानोगे कि मान के जानोगे? एक हुआ जो पहले मान लेता है फिर जानता है, दूसरा है जो पहले जान लेता है फिर मानता है ना? भगवान हैं, भगवान हैं, आत्मा है, आत्मा ही ब्रह्म है, इसको पहले मान लिया और फिर जानेंगे कभी न कभी। इसको हम कहते हैं भक्ति का मार्ग। भक्ति के मार्ग में अभी हमने अनुभव नहीं किया, अभी हमने संत की बात को, शास्त्र की बात को मान लिया। भगवान हैं, दया करते हैं, करुणा करते हैं, कृपा करते हैं, मान लिया। और फिर साधना करेंगे तो कबहू न तो कबहू परमात्मा का अनुभव होगा। पहले मानते हैं, मान करके जानने का रास्ता है भक्ति। और वेदांत कहता है ना, मैं विचार करूँगा, चिंतन की कसौटी पर कसूँगा, जो चीज़ बाध हो जाए, निषेध हो जाए, वो आत्मा नहीं, नीति नीति, ये नहीं, ये नहीं। जिस चीज़ का बदलाव हो जाए वो आत्मा नहीं, वो सत्य नहीं, जो कट जाए वो सत्य नहीं। तो पहले मैं जानूंगा, जब जान लूँगा, अनुभव हो जाएगा, तो फिर तब तो फिर पक्का मान नहीं है। अब तो मेरा अपना अनुभव है, मान लिया भैया, मान लिया। कौन से रास्ते वाले हो आप? किसी वाले नहीं हो आप लोग। यही तो मुसीबत है, पक्का न पहले वाले हो न पक्का दूसरे वाले हो। अरे तो जब जो मर्जी आए सोई, है ना? एक शक्ति है, एक शक्ति है, अस्ति काचित ऐश्वरी शक्ति। अनुभव हो जाएगा, बहुत बढ़िया। नहीं होता तो शास्त्र की बात को मान लो। यहाँ पर मनवा रहे हैं हम, यहाँ मनवा रहे हैं, क्योंकि वो दिखाई नहीं पड़ रही हमको ना। उस शक्ति का याद है, माया के कई गुण बताया था, अनादि, अनिर्वचनीय, त्रिगुणात्मिका, निसत्वा, कारगम्या, ज्ञान निवर्त, तमाम बताए थे। तो आँख से दिखाई नहीं पड़ रही, वो हमारी भुजाओं के भीतर पकड़ में नहीं आ रही, वैसा नहीं है, तो हमको मानना पड़ता है। अस्ति काचित, एक ऐसी शक्ति है। वो शक्ति, खास करके उस शक्ति का मूल से, वो शक्ति हमारी नहीं है, किसकी है? ईश्वर। बस एक शक्ति है, उस शक्ति से परमात्मा ब्रह्म, उस शक्ति में जब उनकी छाया पड़ी तो उन्हीं का नाम हो गया ईश्वर।
तो हम कह रहे हैं शक्ति को जब धारण कर लिया सत्यम ने, ज्ञानम ने, तो उस सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ने जब उस शक्ति को धारण किया तो उस शक्ति का स्वामी बन गए। तो उनको हमने नाम दिया ईश्वर, भगवान, शक्ति के स्वामी। अब और आगे का देखना, उस शक्ति में 3 गुण थे ना, याद आया? हाँ, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, पहले भी बताया था। जब वो चेतन इस रजोगुण से, शक्ति के रजोगुण से जुड़ गए तो चेतन प्लस रजोगुण, उन्हीं का नाम हो गया ब्रह्मा। काम क्या हो गया? जब कुछ बनाना होगा तो रजोगुणी बनना पड़ेगा, कुछ करना होगा तो फिर तमोगुणी बनने से काम नहीं चलता, आपको कुछ करना पड़ेगा, रजोगुणी होना, भाग दौड़ करनी पड़ेगी। जब वही चेतन माया के सत्वगुण से जुड़ा तो उनका नाम हो गया विष्णु, जिनका काम हो गया सबका पालन करना। सत्वगुण में आदमी दया होगा, प्रेम होगा, सबके कल्याण की भावना होगा, पालन पोषण करेगा। वही चेतन जब तमो अंश से जुड़ा तब उनका नाम पड़ा महेश। ये पहले बताया था। क्या है? वो हमेशा सुख में रहते हैं। हमने पहले भी सवेरे भी कहा था, उनको कभी रोने का दर्द नहीं होता, वो कभी दुखी नहीं होते। वो पुराण में कहीं लिखा होगा, आपको पुराण में लिखा होगा कि सती जी के शरीर को लेके रोते रहे, फिर वो जो है वो भगवान आए पीछे से काट दिया, तो शक्ति, वो सब पुराणों की बात है, हमारा मूल चिंतन नहीं है। हाँ, भगवान शंकर जी अपनी महिमा में रहते, अपने स्वरूप में। क्यों? कहाँ आनंद का अंश कहाँ था? हाँ, कारण शरीर में है ना, जहाँ पर तमो अभिभूत था। तो कितना, तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये 3 शक्ति वाले हो गए। इनका जो मूल है वो कौन है? वो ईश्वर। इनको ईश्वर मत समझना, समझ में आ रहा है कि नहीं कुछ? हाँ, ब्रह्मा, विष्णु और हाँ, विधि हारी हार शाम, विधि हारी शंभु नचावन हारे। हाँ, ये चौपाई है रामायण की। जग पेखन तुम देखन हारे, विधि माने ब्रह्मा, हारी माने विष्णु, हार शंभु, नचावन हारे। हे राम तुम कौन हो? जब ऋषि ने अपने दृश्य, राम तुम कौन हो, तो सारा जगत दृश्य है, तुम सारे जगत को देखने वाले हो और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को चलाने वाले हो। अजीब सी बात लगती है, क्योंकि हम लोग जिंदगी भर यही पढ़ते रहे कि विष्णु भगवान अवतार लेकर के राम बन के आए, और रामायण में लिखा है कि विष्णु को भी आप नचाने वाले हो। आप कौन हो? वो ईश्वर का प्रतिपादन है। ओ अच्छा, फिर अब वही चेतन, अब ये तो हो गए समष्टि में सर्वनियामक, वही चेतन जब अविद्या की, अज्ञान की उपाधि को धारण कर लिया तब उसी का नाम हो गया जीव। जीव कैसा हो गया? अल्पज्ञ। अभी उपाधि के कारण है, उपाधि के कारण जीव हो गया अल्पज्ञ और ईश्वर हो गए सर्वज्ञ, क्योंकि सबके नियामक हैं, सबके कंट्रोल रहे ना, सबको बस में रखते हैं, तो वो सर्वशक्तिमान हो गए और जीव हो गया अल्प शक्तिमान। ये मूल भेद है जीव और ईश्वर में। जीव अल्पज्ञ, ईश्वर सर्वज्ञ, पहला भेद। दूसरा भेद, जीव अल्प शक्तिमान और ईश्वर सर्वशक्तिमान। ठीक है ना? ये सब मूल भेद हैं, ये सब समझना चाहिए। जीव परिच्छिन्न है, एक देशी है, और ईश्वर अपरिच्छिन्न सर्वदेशी है ना, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का अपना है। ये मूल भेद है ईश्वर और जीव में। अगर भगवान की वो शक्ति सबको काबू में न रखती, इसको विज्ञान ने एक नाम दिया। आगे का जो श्लोक है देखो, अपने शास्त्रों में लिखा, इसको विज्ञान ने एक नाम दिया। विज्ञान जब किसी चीज़ का उत्तर नहीं दे पाता, किसी चीज़ का, जैसे कहते हैं हताश हो गया, तो अंत में कह देता है ये लॉ ऑफ नेचर है, ये प्रकृति का एक नियम है ना, क्योंकि उसका उत्तर नहीं दे पा रहा है। ये प्रकृति में होता है, लॉ ऑफ नेचर। हाँ, कैसे? क्यों भैया? अच्छा, एक समय पर विस्फोट हुआ तो आज पृथ्वी का विस्फोट क्यों नहीं हो रहा? उनकी एक थ्योरी है बिग बैंग की। किसी ज़माने में 2 ग्रह टकराए,
एक ग्रह जो है उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, सैकड़ों टुकड़े टुकड़े हो गए। जब सैकड़ों टुकड़े टुकड़े हो गए तो उसमें से कुछ ग्रह अलग रूप बना, कुछ अलग रूप बना, कुछ अलग रूप बना, और उसमें जो एक ग्रह पर थोड़ा ऑक्सीजन आया, थोड़ा ऐसी व्यवस्था हो गई जिसके कारण वहाँ पर जीवन की उत्पत्ति हो गई। हाँ, यही है शायद, ऐसे तो पढ़ाते हैं। अब चूंकि उसी के टुकड़े थे तो इसलिए उसको सौर परिवार कह दिया गया, उसका अपना परिवार हो गया। तो रोज तो टुकड़े हो रहे हैं, क्यों नहीं पैदा हो रहे हैं सब? उल्का पिंड रोज टकरा रहे हैं, क्यों नहीं पैदा हो रहे हैं सब? और कहाँ पर क्यों नहीं हैं? उसके हमारे महाराज श्री अखंडानंद महाराज एक बड़ा प्यारा विनोद करते थे। वो कहते थे डार्विन ने एक सिद्धांत दिया कि बंदर से मनुष्य बने, यही ना विकासवाद का सिद्धांत डार्विन का, बंदर की हम सब हैं औलाद। तो जब चूंकि हम सब बंदर से पैदा हुए तो बंदर थोड़ा धीरे धीरे खड़ा हो गया, तो विकासवाद में बंदर बन गया चिंपैजी, चिंपैजी से जैसे बनमानुष से आदिमानव से फिर धीरे धीरे क्रमिक विकास होते होते फिर हम आज ऐसे हो गए। उन्होंने कहा जितना इतिहास पता है 10,000 साल का, 10,000 साल के इतिहास में कोई एक बंदर मनुष्य नहीं बना है। हाँ, तो तुम्हारी थ्योरी आधारित किस पर है? अनुमान पर। अनुमान आप करते हो और अनुमान गलत भी हो सकता है। तो अगर 5,000 साल पुराना इतिहास हमको पता है मनुष्य का, 10,000 साल पुराना, तो 10,000 साल पुराने में तो कोई भी बंदर से मनुष्य नहीं बना। मैं कैसे मानूं? महाराज श्री अखंडानंद महाराज बहुत चुटकी लेते थे, वो उनकी बात है, मत समझो, पागलों की बात है। हाँ, हमारे यहाँ क्या यथा पूर्वम, सृष्टि तो बनती रहती है, बिगड़ती रहती, प्रलय हो जाएगा फिर बनेगी, फिर प्रलय होगा फिर जमेगी। अब ये भी पढ़ा आप लोगों ने, क्या पढ़ा याद है? पूरे सत में, सत के एक अंश में माया है, याद है? माया के एक अंश में आकाश है, आकाश के एक अंश में वायु, वायु के एक अंश में पृथ्वी, अग्नि, अग्नि के एक अंश में जल, जल के एक अंश में पृथ्वी, पृथ्वी के एक अंश में ब्रह्मांड। अब आओ ब्रह्मांड, पृथ्वी, अब ब्रह्मांड के एक अंश में भूलोक, 14 भुवन है ना, एक अंश में 14 भुवन, उसमें से एक भूलोक जिसमें एक हरिद्वार के कुटिया में बैठे हो, यही तो है। इतने वो मच्छर का सिर भी नहीं होगा, उतनी भी सत्ता नहीं है, और हम हाय हाय करते। तो कोई एक शक्ति है, वो शक्ति से जब वो सचेतन जुड़ा तो ईश्वर सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वनियंता, और जब अविद्या से, अज्ञान से वही चेतन जुड़ा तो उसका नाम जीव, अल्पज्ञ, अल्पशक्ति वाला। हाँ, ये है उपाधि। देखो, वास्तु धर्मा नियम मेरत, शक्त्या नैव यदा तदा, अन्योन्य धर्म संकार्यात्, विप्लवेत जगत् खलु, चिच्छाया वेशता शक्ति, चेतनेव विभाति सा, तत्शक्ति उपाधि संयोगात्, ब्रह्मैवेश्वरतां व्रजेत्। वस्तु धर्म, ऊपर देखो, वस्तु धर्म नियम मेरत, ये संसार की जितनी चीजें हैं उनके गुण धर्म को कोई नियंता है। नियंता माने जैसे बीज बोते हो तो बीज से, चने के बीज से चने पैदा हुआ ना, गेहूं का बीज बोया तो गेहूं पैदा हुआ, इतना ही तो है। हाँ भाई, आप चीनी डाले तो पानी मीठा हुआ ना, उसका नियम है, क्या है?
अब देखो, विज्ञान कहेगा अल्लाह ऑफ नेचर है, हम कह रहे हैं उसकी एक शक्ति है, उसकी कोई नियंता है कि इस वस्तु का यही धर्म होना चाहिए, इस पेड़ में इसी प्रकार का फूल आना चाहिए, इस पेड़ में इसी प्रकार का फल आना चाहिए। ये वस्तु का नियम है, धर्म है, उसका गुण है, और इसको संचालित करने वाली कोई शक्ति है। हाँ, उस शक्ति को आप प्रकृति का नियम कह करके बुला नहीं सकते हो, वो शक्ति है। हाँ, सबको बिल्कुल सही जगह पे रखना। हाँ, हाँ, अगर ऐसी ना होवे तो दो ग्रह आपस में टकरा जाएं। पृथ्वी घूम रही ना, गोल गोल घूम रही, कितनी तेजी से घूम रही, कितनी तेजी से, अपनी जगह पर एक दिन में, अपनी जगह में एक दिन में पूरा चक्कर काट जाती। हमको तो ठहरी हुई दिख रही है, कहाँ? अच्छा, फिर जब ये घूम रही है तो टकराती क्यों नहीं किसी से? हाँ, ये सूर्य देवता हैं, सूर्य देवता के चारों तरफ पृथ्वी भी घूम रही है, बृहस्पति घूम रहा है, और दूसरा भी घूम, तीसरा भी घूम रहा है, सब घूम रहे हैं, तो एक दूसरे में टकरा क्यों नहीं जाते? मतलब सबका जो है एक नियम है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, विज्ञान इसको कहेगा लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति का नियम है। मैं कह रहा हूँ इसको नियामक कोई है सब चीज़ को। अगर मेरे आश्रम में सब ठीक ठाक है, बिल्कुल अपनी जगह पे, इसका मतलब आश्रम का केयर टेकर कोई है, संभालने वाला मैं हूँ। भले मैं दिखाई ना पड़ूँ, भले मैं दिखाई ना पड़ूँ, हो सकता है मैं लखनऊ में हूँ, बाहर हूँ, लेकिन आश्रम में सब ठीक ठाक है अपनी जगह पे, इसका मतलब कोई ना कोई नियंता है। ऐसे ये भगवान की बनाई सृष्टि, वस्तु धर्मा नियम में शक्त्या। अगर वो शक्ति ना होवे, शक्त्या नहीं यदा, अगर जब कभी शक्ति ना हो, तदा अन्य अन्य धर्म संकार्या, एक दूसरे का दूसरे में चला जावे, चना गेहूं बन जावे, गेहूं टमाटर बन जावे, है ना? होगा ऐसा क्या? बोले नहीं होता। विप्लवेत जगत खलु, ये संसार का नाश हो जाएगा। अगर शक्ति ना होवे नियम में रखने वाली, तो सृष्टि का विप्लव प्रलय हो जाए। इसलिए ऐसा को ठीक ठाक रखने वाली एक शक्ति। आप एक फूल पैदा करके दिखाओ, एक फूल पैदा करके दिखाओ। आप पेड़ लगा सकते हो, पेड़ में खाद डाल सकते हो, पानी दे सकते हो, फूल आपके लगाने के बस में नहीं है ना, आपके बस में नहीं फूल लगाना। वो क्या है? वो तो उस वस्तु का एक नियम है, जब समय होगा तो फूल आएगा, फल लाएगा। नहीं उसका नियम का पालन होगा, नहीं होगा। पपीता एक पेड़ लगाओ, उसमें फल नहीं आएगा। वस्तु का अपना नियम है, वो वस्तु का, हम इसको कह रहे हैं, इस नियम का भी संचालक कोई ना कोई है, वही है। हाँ, वो जो शक्ति है, वो जो शक्ति है, याद रखना, सारी सृष्टि को नियम में रखने वाली। हाँ, जैसे किसी फैक्ट्री का एक मैनेजर होता है, ऐसे वो शक्ति है सारे जगत को नियंता में रखने वाली। और उस शक्ति में जब वो चेतन का शक्ति आई, उस शक्ति में अपनी शक्ति नहीं है, चित्त छाया, देखो बहुत ध्यान से सुनो, चित्त छाया आवेशतः शक्ति, वो चैतन्य की जब शक्ति, जैसे मालिक की शक्ति आई सीईओ में, तो 10 आदमियों को नौकरी पे रखा, 10 को निकाल दिया। जब वो परमात्मा की चेतन की शक्ति आई, चैतन्य, वही सत्यम ज्ञान मनन, तो जब उसकी इस शक्ति में छाया पड़ी, तब उसी का नाम हो गया ईश्वर। तत्शक्ति उपाधि संयोगात, उस शक्ति प्लस उस चेतन का शक्ति उपाधि हो गई, और चेतन के संयोग से वही ब्रह्म ईश्वरताम ब्रजेत, ईश्वर हमने उसको कहना शुरू कर दिया, ईश्वर भाव को प्राप्त हो गया। क्योंकि अब वो याद रखना, यहाँ पर ब्रह्म माने कंपनी का मालिक, ठीक है, ईश्वर माने सीईओ। क्लियर हुआ कि नहीं? नहीं हुआ अभी भी? बड़ा आसान है ना, क्लियर हो तो मैं क्या करूँ, अगला पढ़ लो, चलो। कोशोपाधि विवक्षायाम याति ब्रह्मैव जीवताम पिता पितामहश्चैक
पुत्र पौत्रो यथा प्रति पुत्रादेर्विवक्षायां न पिता न पितामह तद्वत् नेशो नापि जीवः शक्तिकोश विवक्षणे कोश उपाधि विवक्षायाम। विवक्षायाम माने जो बताने की इच्छा है हमारी। क्या इच्छा है कि ये जो 5 कोश थे ना, अन्नमय प्राणमय मनोमय, ये 5 कोश में याति माने जब ब्रह्म की चेतन शक्ति आ गई तब वही जीव बन गया। 5 कोश से उपहित चेतन का नाम जीव हो गया, जीवता। उपाधि धारण किया, जब मन की उपाधि धारण किया, बुद्धि की उपाधि धारण किया, वही चेतन जब 5 कोश में आ गया तो उसको हमने कहा जीव, वो जीव हो गया। कैसे महाराज? कैसे? ये सापेक्ष हुआ। कैसे? जैसे एक बच्चा बैठा है, उस बच्चे की दृष्टि से अब देखो तो कहता है ये मेरे पिता हैं और ये मेरे पितामह हैं, ये मेरे दादा हैं और ये मेरे पिता। कब? जब बच्चा बैठा हुआ है। जब बच्चा बैठा हुआ है, दादा से पूछा तो दादा ने कहा हाँ ये मेरा पोता है, पौत्रा। उसके पिता से पूछा तो उसने कहा कि ये मेरा पुत्र है। तो ये जो पुत्र और पिता का, पोता और दादा का जो संबंध है वो सापेक्ष है। पुत्रादेह विवक्षायाम। अगर वो पुत्र हट गया तो न पोता न दादा और न पिता। पुत्रादे, जब पुत्र बैठा है तो एक ने कहा ये मेरा पिता है, ये मेरा बेटा, दूसरे ने कहा मेरा पोता। लेकिन जब बेटा चला गया तो पुत्रादे ना चला गया तो ना पिता ना पितामह। मतलब सीधा कहने का है कि ये जो 5 कोश के साथ जब आप जुड़ गए तब हमको कहना पड़ता है तुम जीव हो, कर्ता भोक्ता। याद आया ना? कर्ता भाव रहता है कहाँ? विज्ञान में कोश में। हाँ, तो जब आपने विज्ञान में कोश से जुड़े तो हमने कहा मैं करने वाला हूँ। हाँ, जब आनंद में कोश में जुड़े तो मैं भोगने वाला हूँ। यही तो हुआ। तो जब आप उपाधि में जाके जुड़ गए तो आप जीव भाव को प्राप्त हो गए। जहाँ उपाधि को किनारे किया तो जीवत्व समाप्त, आप ही फिर ब्रह्म हो। बस ईश्वर ने अपनी उपाधि छोड़ी, तुमने अपनी उपाधि छोड़ी, दोनों एक हो गए। जो ऐसा जानता है उसको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। ये ज्ञान प्राप्त करो। उपाधि, उपाधि माने देखो जरा सा, उप माने समीप, आधि माने जुड़ जाना, उप माने समीप। आँख की उपाधि जब धारण किया तो आप देखने वाले बन गए ना। आपका नाम क्या हो गया? देखने वाला। क्यों बन गया? क्योंकि आँख की उपाधि से जुड़े। ठीक है ना? पाँव की उपाधि को धारण किया तो आप कौन बन गए? चलने वाले। ठीक है? कान की उपाधि को धारण किया तो आप हो गए अब, है ना? जब अच्छा, आँख की उपाधि को मैंने किनारे कर दिया, आँख किनारे, कान में नहीं हूँ, पाँव में नहीं हूँ, तो अब मैं कौन हूँ? हाँ, मैं कौन हूँ? कान की उपाधि को लिया तो सुनने वाला, आँख को लिया तो देखने वाला, जीभ को लिया तो स्वाद ले खाने वाला, है ना? सारी इंद्रियों को किनारे कर दिया तो मैं कौन हूँ? जब उपाधि को किनारे कर दिया तो आप शुद्ध चेतन हो। मैं हूँ, मैं अपने आप को जानता हूँ। यही तो है ना? वही सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। जहाँ उपाधि को किनारे किया तो उपाधि की अपेक्षा से कर्ता ज्ञाता भोक्ता है। जैसे पुत्र की अपेक्षा से पिता और पितामह हैं। उपाधि किनारे किया, आप स्वरूप में हो। यही आपका असली स्वरूप है। इसको जो जान लेवे, या एवं वेद, जो इसको जान लेवे वो, देखो आगे कहते, या एवं ब्रह्म वेदैष ब्रह्मैव भवति स्वयं ब्रह्मणो नास्ति जन्मातः
पुनरेष न जायते, या एवं जो इस प्रकार से, एवं माने इस प्रकार से, किस प्रकार से, जैसे शास्त्र में बताया गया हो वैसे सब पांचों कोष का निषेध करके, तीनों शरीरों का निषेध करके जैसे बताया गया सत्यम ज्ञान, ऐसे ही मनमर्जी वाला नहीं। क्योंकि आपने कोई बहुत चमक दमक वाला रूप देख लिया और सोच लिया कि ब्रह्म को जान लिया मैंने, हाँ, ब्रह्म को जान भी लिया और रो भी रहे हो, वह क्या ज्ञान हुआ। इस प्रकार से जो ब्रह्म को जानता है, या एवं इस प्रकार शास्त्र के अनुसार, प्रमाण के अनुसार जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो, क्योंकि स्वरूपता वही है, आत्मा वही हो। तो चूंकि ब्रह्म का दोबारा जन्म नहीं, क्योंकि उसमें देश की सीमा है ही नहीं, काल की सीमा है ही नहीं। जब काल की सीमा नहीं है तो फिर जन्म उसका नहीं है, काल में तो जन्म होता है, तो ब्रह्म का जन्म नहीं है और वो साधक भी ब्रह्म स्वरूप हो गया, तो उसको भी दोबारा कभी जन्म लेना नहीं पड़ता। जो इस ज्ञान को धारण कर लेता है वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। इस ज्ञान को धारण करने वाला उसको क्योंकि ब्रह्म का दोबारा जन्म नहीं, और मैंने समझ लिया कि मैं देह नहीं हूँ, मैं तो शुद्ध सत्य स्वरूप ब्रह्म स्वरूप हूँ, तो उसका दोबारा जन्म ही नहीं है। इति आज यहाँ पर, हाँ, आपका वैसे दोबारा जन्म नहीं है, हाँ, आपका बिल्कुल दोबारा जन्म नहीं है, हाँ, हाँ, लेकिन अब अकड़ के पीठ ठोको कि हाँ गुरुजी ने कह दिया, तो जो अकड़ के पीठ ठोकेगा उसको तो जरूर जन्म लेना होगा है ना। समझ रहे हैं आप मेरी बात। जब मैं कह रहा हूँ आपका, तो आपका कि इस शरीर से अलग, हाँ, सूक्ष्म शरीर से अलग, उसको मैं कह रहा हूँ वो आपका। और जैसे हमने कहा आपका, तो आपने अपने इस शरीर को ही समझ लिया, या अंतःकरण उपहित वाले को भी समझ लिया, तो उसका तो जरूर आना होगा वो तो जरूर आवेगा जावेगा। तो उस आत्मा का दोबारा जन्म नहीं, जो असल में आप हो। ओम पूर्णमदः, कल चूँकि विषय बदल रहा है, अगला विषय थोड़ा ऐसा है कि एक सृष्टि बनाई भगवान ने और माया उपहित चेतन ने, तो जीव ने कहा मैं कोई कम थोड़े हूँ, मैं कम नहीं हूँ, अरे चेतन तू तो चेतन मैं, हाँ, सुख राशि तू भी तो मैं भी, चेतन अमल ईश्वर अंश जीव। तो जीव ने भी एक सृष्टि बना डाली, ईश्वर ने बनाई तो जीव ने भी बनाई। बस जीव ने सृष्टि बनाई और बेचारा फंस गया रेशम का कीड़ा जैसा, खुद किया और खुद रोया, है ना, फंसा। कैसे? फिर ईश्वर ने कैसे बनाया, क्या बनाया, जीव ने कैसे बनाया, क्या बनाया। और ये प्रसंग अब आगे का शुरू होता है। प्रकरण का नाम है द्वैत प्रकरण, है ना। द्वैत प्रकरण कैसे द्वैत हो गया, तो ईश्वर की जो बनाई सृष्टि है वो बाधित हो जाती है ज्ञान से, और जीव की बनाई सृष्टि का नाश हो जाता है। बहुत बड़ा अंतर समझना। जीव की बनाई सृष्टि का नाश हो जाता है ज्ञान होती, जैसे प्रकाश होते अंधकार का नाश हो गया, और ईश्वर की बनाई सृष्टि का बाध हो जाता है, आकाश के नीलापन के जैसे दिखता रहता है, लेकिन हमको लगने लगता है सही नहीं है।